बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सराइकिस्तान। मेरी कोशिश थी कि मैं इस पर कुछ लंबा चौड़ा तबसरा करूं, लेकिन मैं इसको महदूद करते हुए कुछ मुख्तसर कर रहा हूं। मुल्की हालात जिस नहज पर जा रहे हैं, अफसोस हो रहा है कि कोई इदारा भी, कोई ताकतवर शख्सियत भी मुल्की हालात को गौर से नहीं देख रही। अपनी अपनी हर कोई जगह पे इंतज़ार कर रहा है कि ख़ुद ब खुद मामलात शायद सुधर जाएंगे। ये तो ठीक है, सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कानून कुदरत भी कुछ मेहनत चाहता है। मैं फिर कहूँगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप इसमें दिलचस्पी लें। और ये कोई मसला नहीं है, कवानीन भी पास हो गए हैं, नैब का भी ख़ात्मा हो गया है, सब कुछ हो गया है, होता रहे जो भी है, लेकिन मुल्क को किसी हिसाब से ले जाएं। इलेक्शन ही उसका हल है, इंतखाबात करवाएं, इंतखाबात के ऑर्डर करें, उसमें सारी पार्टियों को हुक्म दें कि इंतखाबात हो जाएं। अगर 6 महीने पहले हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे यह है कि मुल्क की मईशत भी सुधर जाएगी, मुल्की हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अवाम सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आता हूँ सराइकिस्तान पर। सराइकिस्तान एक ऐसा मसला है जो काफ़ी अरसे से लोग तशनगी महसूस करते हैं कि सराइकिस्तान सूबा बनना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जब जिसको इंतखाबात में अपने वोट बढ़ाने होते हैं या जीत को यकीनी बनाना होता है, तो वो सराइकी पंजाब, सराइकी सूबा, जनूबी पंजाब का नारा लगा देते हैं। ये आज से नहीं है। 1969 में जब याया खान के दौर में इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त भुट्टो साहब का एक बेपनाह इश्क था लोगों के साथ, और लोग जौक दर जौक उनकी पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो उस वक्त भी सूबा महाज बनाया गया, बहावलपुर सूबा महाज, जिसमें से उन्होंने बड़ी अक्सरियत से सीटें निकाली सूबा महाज ने, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। जबकि पीपल्स पार्टी का एक सुनामी था, सैलाब था, बड़े बड़े लोग उनके आगे अपने कदम नहीं जमा सके थे, लेकिन सूबा महाज ने अपनी सीटें निकाल ली थी। मैं जब से भी होश में आया हूँ, मैं एक बड़ा रियलिस्टिक किस्म का आदमी हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि 2 चीज़ें मेरे अल्लाह हमारे नौजवानों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। एक, निश्तर घाट पर पुख्ता पुल, और दूसरा सराइकी सूबा। ये 2 इंतहाई अहम तरीन ख्वाहिशें थीं। और मैंने ये महसूस किया कि जितने भी हमारे लोग हैं सराइकी सूबे से मुंसलिक, उनकी आवाज़ में दम नहीं है। मुझे समझ नहीं आई कि कोई ऐसा ताकतवर, एक ऐसी आवाज़ नहीं उठी जिससे सराइकी सूबा बन जाता। भुट्टो साहब बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने भी सराइकियों को बेपनाह इज़्ज़त दी, इज़्ज़त बख्शी। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर वज़ीर आला भी रहे, गवर्नर भी रहे। सादिक हुसैन कुरैशी साहब वज़ीर आला भी रहे, गवर्नर भी रहे। फिर बेनज़ीर साहबा के वक्त में फ़ारूक खान लगारी साहब प्रेसिडेंट रहे। इस तरह से आप देखें तो सराइकियों को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली। लेकिन ये जितने ख़ान, जाम, मलिक, नवाब, मखदूम, सैयद, चौधरी थे, ये सब अपने मफादात से जुड़े हुए थे। उनके मफादात इसी में थे कि सराइकी सूबे की आवाज़ लगाई जाए, ताकि लोग वक्ती तौर पर उनको बेवकूफ़ बनाकर
इंतखाबात जीता जाए। बेवकूफ़ लोग नहीं थे, लोगों को इश्क है, वो कहते हैं हमें हकूक़ मिलने चाहिए। लिहाजा सराइकी सूबा की जो ख्वाहिश है वो इस दफ़ा भी 2018 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि एक बनी सूबा महाज, सराइकी सूबा महाज बना, जो बाद में PTI में जम हो गया, जिन्होंने काफ़ी सारी सीटें निकाली और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा वोट दिए। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमें एक ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सराइकी सूबे के जो अज़ला हैं उसमें पंजाबी भी रहते हैं, उसमें पठान भी हैं, उसमें बलोच भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मुहाजिरीन की भी तादाद है। ये सब लोग एक गुलदस्ता हैं। सराइकी सूबा बनने से ये नहीं होगा कि ये जो कौमें हैं इनको कोई अहमियत नहीं होगी। जिस तरह पंजाब में सराइकी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, हुकूमतों में भी सराइकी शामिल रहे हैं ना। ये तासुब वाली बात है, क्योंकि अगर पंजाबियों के लिए पंजाब है, बलोचियों के लिए बलोचिस्तान है, सिंधियों के लिए सिंध है, पश्तूनों के लिए खैबर पख्तूनख्वा है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि सराइकियों के लिए सराइकिस्तान बनाया जाए। नाम से मत चिढ़ें, ये एक हिस्सा है। सराइकी एक कौम आबाद है, सराइकियों को उसका हक मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी अहम तरीन बात यह है कि जब सराइकी सूबा बनेगा तो हम बहुत नज़दीक हो जाएंगे उसके हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर या मुल्तान बनेगा या बहावलपुर बनेगा या DG खान बनेगा, इन्हीं में से कोई ना कोई डिवीजनल हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर बनाएंगे। हमारी अप्रोच बड़ी नज़दीक हो जाएगी। बच्चों को एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाएगा, अपना एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिल जाएगा, बच्चों के लिए सीटें मुख्तस हो जाएंगी, उनके लिए जॉब्स में सीटें आ जाएंगी, जिस तरह सिंध वालों ने किया है। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि सराइकिस्तान बनना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने पहले जो गुजारिश की है कि मेरी 2 ख्वाहिशें रही हैं कि एक सराइकिस्तान बने और एक निश्तर घाट पे पुल। निश्तर घाट पे पुल जो है वो पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी से वो पुल बन गया, जिससे ये है कि बहुत सारा लोगों का मेल जोल शुरू हो गया। रिश्ते थे कुछ इस तरफ थे दरिया के, कुछ इस तरफ थे दरिया का। 14 किलोमीटर का अरीज एक पेटा था जहाँ पर बड़ा एक मुश्किल था उनको मिलना जुलना, उनका आना जाना। फिर फासले घट गए, दूर से जाना पड़ता था, कश्मीर वगैरह से जाना पड़ता था। फासले घटने से यह है कि इलाके में आना जाना शुरू हो गया। दूसरा जो है सराइकी सूबा, उसके लिए 2 ही जमातें इसमें ख़ास इंटरेस्टेड हैं। नून लीग से तो कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि नून लीग ने हमें हमेशा कहीं ना कहीं फड्डा डाल दिया है। नून लीग फिर बहावलपुर सूबा का शोशा छोड़ देती है। अरे भाई, बहावलपुर एक छोटा सूबा बना के यही करते हैं ना, उसको यरगमाल बनाए रखें और उसको ज़ेर दस्त रखें। सराइकी सूबा बनना चाहिए, सराइकिस्तान ही नाम होना चाहिए। नाम से चिढ़े मत, हम भी आपका हिस्सा हैं, हम भी इस कौम में रहते हैं। और उसमें 2 ही जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो है 2/3 मेजॉरिटी की। 2/3 मेजॉरिटी जिस तरह जब तक पंजाब में पार्टियों के पास नहीं होगी, वो कवानीन में रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक करारदाद पेश की थी, लेकिन उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। PTI ने भी एक करारदाद पेश की थी, लेकिन उसके पास भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। अब 2/3 मेजॉरिटी की सिर्फ पोजीशन जो ये है कि पीपल्स पार्टी 2008 में अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दिया था जरदारी साहब ने, जिससे ये नुकसान हुआ कि पीपल्स पार्टी अपने पंजाब से बिल्कुल आउट हो गई। इस वक्त ज़िले रहमियार ख़ान से अगर वो अहमद महमूद साहब चले जाएं, मखदूम अहमद महमूद साहब, तो फिर तो ज़ीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी। PTI के पास इस वक्त अवामी ताकत है, वो 2/3 मेजॉरिटी ले सकती है।